किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ये गन्ने की 16-202 किस्म है। आज हम इसको बताएंगे कि गन्ने की बढ़वार कैसी है जुलाई के महीने में, और इसका आगे रिजल्ट कैसा रहने वाला है किसानों के लिए। क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर इस उद्देश्य से लगाया हुआ है ताकि इसकी पूरी बढ़वार, पूरा बिहेवियर देख करके आप लोगों तक इस वैरायटी की जो ख़ास बातें हैं उसको पहुँचाई जा सकें। देखिए, अगर गन्ने की मोटाई की हम बात करें तो गन्ना मोटा गन्ना है और पोर भी इसकी काफ़ी लंबी है, छोटी पोर नहीं है। चाहे नीचे की पोर हो और चाहे ऊपर की पोर हो। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी छाया भी है जहाँ पर इसको लगाया गया है, तो इस वजह से थोड़ा गन्ना आपको पतला दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है। एक ख़ास बात यह है कि इसमें मदर सूट तेज़ी से बढ़ा है, और जो टिलर 30 जून के बाद निकल रहे हैं वो छोटे टिलर हैं। और ये टिलर किसान भाइयों गन्ना नहीं बनेंगे, तो इनको आप जड़ से काट कर अगर अभी निकाल देते हैं तो गन्ने से कोई पोषण नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये जो मदर सूट जो खड़ा हुआ है, ये वाला गन्ना, इससे ही अपना पोषण लेकर के और बाद में ये सूख जाते हैं। इससे कोई हमें आर्थिक लाभ नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के टिलर्स को निकाल देना चाहिए। अब हम रोग और बीमारी के आपतन की अगर बात करें तो इस गन्ने में कोई दवाई नहीं डाली गई है, और सारे गन्ने को अगर ध्यान से आप देखें, किसी में टॉप बोरर नहीं लगा है और ना ही कोई पत्ती बहुत पीली दिखाई पड़ रही है। और थोड़ा सा पोका पोइंग दिखाई पड़ा था, लेकिन अब बारिश के बाद लगभग वो भी ख़त्म हो गया है। इस जगह पर था लेकिन अब नहीं है, पोका पोइंग भी गायब है। अगर हम बात करें मिलीबग की, वो नहीं है। थ्रिप्स, छायादार स्थान होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई थ्रिप्स नहीं है। अब बात करते हैं कि इस गन्ने की जो पत्तियाँ हैं उसकी अगर हम काउंटिंग करें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 पत्ती अब तक के बन चुकी हैं। और जितनी पत्ती बनती हैं उतने पोर भी गन्ने में होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो करीब इसमें 12 से 14 पोर का गन्ना अब तक के बन चुका है। बढ़वार अच्छी है। अभी मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया था, तो इस वैरायटी की जो रैटून है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम देखें कि अगर इस वैरायटी की टिलरिंग अच्छी है तो निश्चित तौर से उस वैरायटी की रैटून भी बेहतर होगी। ये बिल्कुल माना जा सकता है। किसान भाइयों, ये हमने बताया कि जो छोटे टिलर्स हैं वो गन्ना नहीं बन सकते। यहाँ पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो किसान भाई जुलाई और अगस्त के महीने में गन्ने के खेत में फिर से डीएपी डाल रहे हैं, वो डीएपी ना डालें। क्योंकि डीएपी का मुख्य काम ये रहता है कि टिलरिंग को और बढ़ाएं। और इस समय अगर आप पोटाश डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। और पोटाश की जो मात्रा है वो म्यूरेट पोटाश आप 1 एकड़ में 20 से 25 किलोग्राम तक डाल सकते हैं। इसके अलावा सागरिका डाल सकते हैं। सागरिका भी उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर ट्राइकोडर्मा आपके पास है तो ट्राइकोडर्मा ज़रूर डाल दें ताकि फंगस की कोई बीमारी ना आने पाए। और ये देखिए, इस गन्ने की काफ़ी अच्छी हाइट है, लंबाई इस गन्ने की, यानी 16-202 जो गन्ने की किस्म है, इसकी लंबाई बहुत अच्छी होती है। गन्ना ऊपर से इतना भारी नहीं है कि गिर जाए। अगर नीचे से ऊपर तक हम दिखाएं तो यहाँ देख सकते हैं ये गन्ना नीचे मोटा है, ऊपर तक मोटा है, पोर की लंबाई भी बराबर है। एक ख़ास बात किसान भाइयों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर देखें तो पत्ती का जो ओरिएंटेशन है वो बराबर है। ये ख़ास तौर से अगर छोटी पत्तियाँ होती हैं तो जैसे 14-201 में तो बहुत नज़दीक पत्तियाँ और गांठें होती हैं, जिससे गन्ना ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। लेकिन इस वैरायटी में बढ़ने के, यानी लंबाई बढ़ने के गुण हैं। और गन्ने की उपज के लिए ज़रूरी है कि जो टिलर की संख्या है, सबसे ज़्यादा महत्व टिलर्स का है। और टिलर्स के बाद अगर किसी चीज़ का महत्व है तो गन्ने की लंबाई का है। गन्ने की मोटाई का भी महत्व है, लेकिन उतना नहीं है जितना इन 2 फैक्टर्स का है। यानी अगर गन्ने की संख्या पर्याप्त है आपके खेत में और लंबाई अच्छी हो गई है तो कोई भी वैरायटी हो उसका उत्पादन आपको अच्छा मिल जाता है। किसान भाई, बेहतर वैरायटी है इस लिहाज से भी
कि इसमें अभी मैंने दिखाया ना पोका बोइंग लगा हुआ है, ना टॉप बोरर लगा है, ना अर्ली शूट बोरर लगा था और कोई दवाई भी नहीं डाली गई। तो जो खेती की लागत है आप इसमें इस वैरायटी के माध्यम से घटा सकते हैं। अभी 118 और 238 के गन्ने में अगर हम घुसते हैं तो सबसे पहले पोका बोइंग दिखाई पड़ता है। अगर ध्यान से आप देखेंगे अंदर की तरफ जाएंगे और जगह जगह टॉप बोरर दिखाई पड़ेगा, मिलीबग का इंसिडेंस दिखाई पड़ेगा। किसान भाइयों ने 7-7 बार 8-8 बार स्प्रे किया है। अगर एक बार में 1 एकड़ खर्चा 500-600 रुपये भी आता है दवाई के साथ में, तब भी 8 बार करेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये आपकी लागत बढ़ जाती है। और इसी तरीके से गन्ने का उत्पादन घटने की संभावना यानी रिस्क फैक्टर भी उसमें ज़्यादा रहता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, ये 2 वैरायटियाँ 14-201 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 वैरायटी कोलक 16-202 और कोसा 18-231, इवन 17-231 भी बहुत बेहतर काम कर रही हैं। रोग से बचने के लिए, लागत को घटाने के उद्देश्य से आप इन वैरायटियों का निश्चित तौर से उत्पादन कर सकते हैं। और ऐसे किसान भाई जो जैविक खेती गन्ने की करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस तरीके की वैरायटी अच्छी है। अच्छा, इस वैरायटी में रेड रॉट के प्रति रोग रोधक क्षमता है, रेड रॉट बिल्कुल नहीं है। बिल्ट इस वैरायटी में नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल इंसिडेंस नहीं है। पूरा अगर व्यू आप देखें तो इस तरीके की वैरायटी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।